हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे शादाब खान ने शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ को एक बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिया है। जी हाँ गाइस, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया से जो हार मिली थी उसके बाद फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने टीम को ओपनली क्रिटिसाइज किया था और उनमें से सबसे ज्यादा एग्रेसिव टोन में नजर आए शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ। अफरीदी ने तो ये तक कह दिया था कि सिलेक्टर्स को बोल्ड डिसीजन ले लेना चाहिए और बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान जैसे प्लेयर्स को टी20 आई से हमेशा के लिए ड्रॉप करा देना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ ने भी उनकी बात को सपोर्ट किया था। दरअसल जब भी पाकिस्तानी टीम एक मैच हारती है तो ये फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर्स नेशनल टेलीविजन पे आके उनकी नेशनल टीम को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं और फिर उनका जनाजा निकाल देते हैं। जब भी पाकिस्तानी मैच हार जाते हैं तो ये एक्स क्रिकेटर्स अपना क्रिटिसिज्म देना चालू कर देते हैं। अब इस पर शादाब खान ने एक इनडायरेक्ट लेकिन शार्प रिप्लाई दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपने प्लेइंग डेज में वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को कभी भी नहीं हरा पाए थे। शादाब ने कहा, क्रिटिसिज्म आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। जब से मैं टीम में वापस आया हूँ सिर्फ एक ही ओवर खराब गया, लेकिन उस एक ओवर की वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुझे किसी को भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। उन्होंने ये भी बोला कि टी20 क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी रन्स पड़ते तो कभी विकेट्स मिल जाते हैं। एक बुरा दिन या बुरा ओवर कभी भी आ सकता है, लेकिन उससे पूरा करियर कभी भी डिफाइन नहीं होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन ये थी कि फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स थे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमने अचीव किया है वो ये लेजेंड्स कभी भी नहीं कर पाए थे अपनी पूरी जिंदगी में। हमने इंडिया को वर्ल्ड कप में पहली बार 2021 में हराया था और ये स्टेटमेंट क्लियरली एक डायरेक्ट मैसेज था उन सारे फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले न्यूज के बारे में। क्या पाकिस्तान के कैप्टन और हेड कोच के बीच हीटेड और इंटेंस क्लैश हो गया है? जी हाँ गाइस, पाकिस्तान कैंप के अंदर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टेंशन क्लियरली डगआउट में विजिबल थी जब वेडनेसडे को पाकिस्तान नमीबिया के अगेंस्ट अपना मस्ट विन मैच खेल रहा था। मैच का स्टार्ट काफी सॉलिड था। शाहिबजादा फरहान और कैप्टन सलमान अली आगा ने इनिंग्स को कंट्रोल में रखा था और सेकंड विकेट के लिए 42 बॉल्स में 67 रन्स की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी बिल्ड की थी। आगा अच्छी रिदम में भी लग रहे थे, लेकिन फिर जब 23 बॉल में 38 रन बना के सलमान अली आगा आउट हो गए थे, यहीं से पूरा ड्रामा शुरू हुआ था। जैसे ही आगा पवेलियन वापस गए, कैमरा ने उनके और हेड कोच माइक हसन के बीच एक एनिमेटेड डिस्कशन को कैप्चर कर लिया। हसन उनसे काफी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में बात करते हुए नजर आए, फिंगर पॉइंट करते हुए भी। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन उनकी बातों से बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रस्ट्रेशन में आगा अपना पानी की बोतल को भी फेंक दिए थे। इस डेवलपमेंट के बाद माइक हसन थोड़े से और गुस्से में और सरप्राइज नजर आए थे। उन्होंने कुछ और कहा जिस पर सलमान अली आगा ने सिर्फ अपना सर हिलाया और डगआउट के अंदर चले गए थे। इन सब के बीच में बाबर आजम बीच में खड़े हुए थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनका एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं मजे ले रहे थे ये पूरे डिस्कशन के बीच। अब ये नॉर्मल ड्रेसिंग रूम फ्रस्ट्रेशन था या फिर कैंप के अंदर सब कुछ उथल पुथल हो गया और कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे 2026 टी20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट के बारे में। जी हाँ गाइस, हम बात करें श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच जो कल हुआ था और जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया था। इस टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल हो चुका है। सबसे पहले उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था और अब श्रीलंका को ही उनके ही घर पे, उनके ऑडियंस के सामने, उनके ही मैदान में कल बहुत बड़ा अपसेट दे दिया था। इसी के साथ जिम्बाब्वे सुपर 8 में अनबीटन पहुंच चुकी है और अब सुपर 8 में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसमें से एक ग्रुप में तो सारे के सारे टेबल टॉपर्स है जिन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं हारा, जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के 22 साल के ब्रायन बेनेट ने तो कमाल ही कर दिया था। ओमान के अगेंस्ट 48 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 64 नॉट आउट और श्रीलंका के खिलाफ कल 63 नॉट आउट। कंसिस्टेंसी देखो भाई जिम्बाब्वे प्लेयर का। कैप्टन सिकंदर रजा भी इंपैक्ट प्लेयर बने और कल के मैच में एक मैच विनिंग इनिंग्स खेले, जिसकी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए थे। ये कमबैक और भी स्पेशल है क्योंकि आपको याद होगा 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं की थी क्योंकि उगांडा ने उनको हरा दिया था, लेकिन अब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, सुपर 8 में अनबीटन पहुंच गए और 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंका के एक्स प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज ने भी उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे का ये एक्सेप्शनल क्रिकेट था जो उन्होंने कल खेला और ये विन वो बिल्कुल डिजर्व करते श्रीलंका के खिलाफ। क्लियरली जिम्बाब्वे ने प्रूव कर दिया कि जो टीम्स अंडरडॉग्स मानी जाती है वो भी वर्ल्ड कप में हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया ने क्रिएट किया था 1983 में।